नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। तमिलनाडु के करूर में जो भगदड़ हुआ, तथाकथित अभिनेता, एक्टर, हीरो, सुपरस्टार विजय के रैली में, उस मामले की अब जांच की जाएगी। न्यायिक जांच भी होगा और राजग ने सांसदों का प्रतिनिधिमंडल तय किया है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि ये जो घटना घटी ये क्यों घटी और 40 लोगों के हत्या का जिम्मेदार कौन है। ये सब पढ़ने और सुनने के बाद मुझे तो यही लगता है कि हमारे पूरे देश की व्यवस्था ही आपदा है, जिसे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि तमिलनाडु के करूर में जिन 40 बेगुनाह लोगों की हत्या की गई है, यह हत्या है प्रशासन के द्वारा है, विजय के द्वारा है और वहां की सरकार के द्वारा है। वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तक इस विजय को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। ये सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार हत्यारा है। सुपरस्टार हत्यारा विजय है, जो जानबूझकर, जो खबरें न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आ रही हैं, जो जानबूझकर बस में बैठा रहा कि भीड़ इकट्ठा हो। जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग पर रैली नहीं हुई, लोग भूखे प्यासे बैठे रहे और यह मक्कार अपनी ताकत दिखाने के लिए गाड़ी में से निकला नहीं। 40 लोगों की मौत हो गई और अभी उस पर न्यायिक जांच होगी कि किसके कारण हुई है। इससे बड़ी विडंबना और शर्मनाक बात इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब मक्कारी की चरम सीमा पर पहुंच गई है हमारे देश की व्यवस्था। उसके बावजूद भी हमारे देश के लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। इन नीच और घटिया नेताओं के पीछे भाग रहे हैं। ये जो 40 लोग मरे हैं उसमें उनका भी योगदान तो है। भाई तुम वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी, दम घुट रहा था, क्यों क्यों गए थे? कौन सा बलिदान दे दिया था एक्टर विजय ने? ये ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना में लड़ने गया था क्या कि वहां पे शहीद हो गया था? जो इसकी रैली में इतनी भीड़ लगाने तुम लोग गए थे और मरने गए थे। बार बार दक्षिण भारत में इस प्रकार के भगदड़ होते हैं, बार बार। वहां की जनता समझ नहीं रही है। आईपीएल के दौरान भगदड़ हो गए, 11 लोग मर गए। इसकी चुनावी रैली कह रहा हूं, राजनीतिक प्रदर्शन के लिए ये दिखाना चाहता था कि मेरी कितनी ताकत है, मैं कितना बड़ा सेलिब्रिटी हूं, मैं सत्ता को यूं पलट दूंगा। उसके चक्कर में 40 लोग मर गए। खबर ये पहली घटना नहीं थी इसकी चुनावी रैली में। इसके पहले भी जब इसकी पार्टी की स्थापना था तब भी 6 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इन घटनाओं का न्यायिक जांच होगा। हादसे के जांच के लिए राजग सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गठित। एक आम आदमी को समझ में आ रहा है, जो दूर बैठा है, घटना को, समाचार को सुनने के बाद, कि प्रथम दृष्टया इस घटना का, इन 40 लोगों का हत्यारा वो विजय है, एक्टर विजय है। लेकिन पुलिस को नहीं समझ में आ रहा। न्यायिक जांच होगी तो मतलब नौटंकी हो रहा है, गजब की नौटंकी है ये। उन 40 लोगों के ऊपर, उनके ऊपर जो लोग मृत हो गए हैं, ये हंसना है। आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। खैर मैं उनको दोषी मानता हूं जो इस प्रकार के, क्या कहते हैं,
चुनावी सभाओं में या फिर राजनीतिक सभाओं में जाते हैं, खुद गए, पत्नी को भी ले गए और बच्चों को भी ले गए छोटे छोटे। ऐसे स्थानों पे भगदड़ होने की संभावना होती है, यह जानते हुए भी गए। तो इस मौत में जिम्मेदारी तो उनकी भी तय होनी चाहिए, वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया हत्यारा वो विजय है, उसे अब तक जेल में होना चाहिए था, लेकिन मौज ले रहे हैं और मौज ही लेंगे, कुछ होगा नहीं उस विजय को। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, विजय को कुछ होने जा नहीं रहा है, वह मौज ही लेगा। और यही हमारे देश की नियति है, क्योंकि इस देश के लोग ऐसे ही हैं। जिन 40 लोगों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों को एफआईआर दर्ज कराना चाहिए एक्टर विजय के ऊपर। पुलिस ने जो कराया वो तो कराया ही, लेकिन क्या इतनी समझ है? ये सोचने वाली बात है। आइंदा इस प्रकार की घटनाएं न हो, लोग सुधरें, इसके लिए प्रचार प्रसार होना चाहिए कि भैया इन इन चुट्टे मैं कहूंगा चुट्टे नेताओं के चुनावी रैलियों में जाना बंद करो। इन तथाकथित एक्टर नचनियों के रैलियों में जाना बंद करो, तुम उनसे कम नहीं हो। धन्यवाद।